सब बोलते हैं इतनी सुबह कैसे उठ जाती हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि जितना मेरा काम है उसके हिसाब से मुझे और भी पहले उठना चाहिए। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का है टाइम और अभी मैंने ऊपर का जो झाड़ू पोछा है वो कर दिया है। मौसम बहुत सुंदर हुआ पड़ा है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं नीचे और इधर मैं धुआं कर रही हूँ भैंसों को मच्छरों से बचाने के लिए। अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो दूध वगैरह निकालना शुरू करेंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ पे धुआं कर देती हूँ और फिर बस मैं अपने काम में लग जाती हूँ। धुएं से ये मच्छर सारे भाग जाते हैं। पहले भी मैंने बताया कि मच्छर भगाने का देसी तरीका है। तो अभी जब मच्छरदानी उठ जाएगी यहाँ से, मतलब ऊपर की तरफ कर दी जाएगी, तो बहुत सारे मच्छर उड़ेंगे और वो घर के अंदर भी घुसेंगे, इधर उधर, और अंदर की तरफ जो जहाँ भैंसे हैं वहाँ भी जाएंगे। तो पहले बाहर लगा दिया जाता है ताकि मच्छर भाग जाए, और फिर मच्छरदानी ऊपर करने के बाद फिर इसको अंदर रख दिया जाता है। तो धुआं करने के बाद आ गई हूँ मैं वॉशिंग मशीन के पास। तो कपड़े धुलने के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं, पानी चला दिया था। और यहाँ पे क्वासी का जो मैंने पहले भी शेयर किया है लिक्विड डिटर्जेंट है, वो मैं यूज़ करती हूँ और इसके रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्पेशली वाइट कपड़ों के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी बच्चों की यूनिफॉर्म होती है ना, मुझे उसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कुछ अच्छी शॉपिंग कर लेनी चाहिए और सोच समझ के भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी अगर आपके पास कोई और लिक्विड डिटर्जेंट है तो आप उसको छोड़ो और ये यूज़ करो। जब वो ख़त्म हो जाए तब ट्राई कर लेना, ठीक है? पर करना ज़रूर बहुत अच्छा है। और इसके बाद चलिए अब चलते हैं किचन में। और मौसम जैसा कि मैंने कहा वैसे तो अच्छा है, पर गर्मी स्टिल बनी हुई है। परम को मैंने नहला दिया है, अब इसकी कंघी भी करूँगी। तो सुबह सुबह मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। कई बार इतना बिजी होता है मुझे व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं लगता, पर व्लॉग तो बनाना है ना, ये मेरा काम है। तो बस अब इसकी कर देती हूँ कंघी, फिर आगे के काम करूँगी शुरू, क्योंकि अभी मुझे खुद भी नहाना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि अच्छी शॉपिंग करनी चाहिए सोच समझ के। जैसे कि मैंने ये मॉप परचेज़ किया, वैसे पहले इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट अगेन मैं बता दूँ। जैसे ये देखिए, अलमारी के नीचे हमारा कोई भी पोछा नहीं जा पाता, तो ये आसानी से अलमारी के नीचे, सोफे के नीचे, टेबल के नीचे, फ्रिज के नीचे चला जाता है और अच्छे से सफाई करता है। आप देखते हो मैं डेली सफाई करती हूँ, झाड़ू निकालती, फिर भी मतलब इसने कचरा निकाला है। और ये बहुत ही आपको रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पर। लिंक किसी को चाहिए तो मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप कमेंट कर देना तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है? और अभी इसलिए आज फिर मैं ये मोप नीचे भी लेके आई हूँ, अदरवाइज़ यहाँ का मोप अलग है और ये ऊपर के रूम के लिए मैंने लिया है। पर यहाँ के अलमारी, फ्रिज, सोफे, टेबल, इनके सबके नीचे की मुझे सफाई करनी थी, तो आज इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ इसको। तो ये ईजिली हर कॉर्नर में जाता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल, लाइट वेट है। जैसे कि मुझे सर्वाइकल है तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा है। पूरे सोफे के नीचे ये टेबल है, इसके नीचे हमारा दूसरा मोप है, वो नहीं जा पाता, पर ये आसानी से चला गया और इसे मैंने क्लीनिंग कर ली। वीक में एक बार इसके साथ मैं अच्छे से इनके नीचे क्लीनिंग कर देती हूँ, तो ज़्यादा कचरा नहीं होता है। मेरी लाइफ का मतलब एक अहम हिस्सा है सुबह सुबह पूजा पाठ जरूर करना, और इसको करके मुझे मानसिक शांति मिलती है। मैंने पहले भी बताया है। और अभी मैंने पूजा पाठ भी ख़त्म कर लिया है। फिर ये है दोपहर का टाइम और खाना मैंने बना दिया है। पक्ष के लिए बनाया है पोहा, अपने लिए मैंने सब्ज़ी, रोटी और लस्सी ली है। तो अभी खाना खा के फिर मुझे करना है काम, क्योंकि आज मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने रूम का पूरा लुक चेंज, और वो भी सिर्फ मतलब
कपड़े से, है ना, चीज़ों को इधर उधर करके नहीं, सिर्फ कपड़े कुछ निकाल के कुछ अलग ट्राई करके नई बेडशीट वगैरह लगाऊंगी। मैंने नई बेडशीट परचेज़ की है, तो चलिए उसको ट्राई करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। और टाइम हो गया 11:30 का। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और आज है तीज, तो हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू। मैंने ये सूट डाला है तीज पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नए सूट और भारी भरकम सूट नहीं डाल सकते, तो इसका वर्क सिर्फ ये मिरर वाला है, इसीलिए सिर्फ मैंने ये डाल लिया क्योंकि त्यौहार है, थोड़ा सा अलग तो बनता है ना। बट आप बोलोगे शक्ल, तो मेकअप अभी मैंने नहीं किया है। मैंने जस्ट फेस टोनर लगाया था ताकि स्किन ख़राब ना हो जाए, इसलिए, क्योंकि आजकल मुझे ना शायद लस्सी की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है मुझे छोटे छोटे ना जिनमें पेन होता है, ऐसे पिंपल हो रहे हैं, ठीक है। तो लस्सी की वजह से ये सब हो रहा है। और मैं क्या बोल रही थी, बस हाँ, तभी मैंने बस ये मिस्ट ही लगाया, फेस टोनर ही लगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया अभी तो। और ये इग्नोर करना, ये सब पार्सल वगैरह मेरे पड़े हुए हैं जिनका काम पेंडिंग पड़ा है, वो सब करना है मुझे, और एक दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कोलैब क्या है सब, ठीक है। और अभी तो बेडशीट सुबह वॉश कर दी थी, परव ने प्लाजो डाल रखा है, उसी में फंस के खुद ही गिर गई बेचारी। तो हाँ जी, ओ आप सब जिद रह रहे हो? नहीं मैं नहीं रह रही, सब इतनी थोड़ी थोड़ी ले रहे हो, आप रह रहे हो? नहीं मैं तो नहीं रह रही, मैं तो ले आई अपने। अभी तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, इधर का कमरा सेट करूँगी। खाओ आप, ध्यान तो जाए, ध्यान तो जाए, कदे फिर गिर जा। खुद के प्लाजो में खुद गिर गई, और इसको देख के मुझे अपनी याद आ गई, जब मैंने सूट पहनना स्टार्ट किया था तो तब मैं भी अपने सलवार में खुद ही फंस के खुद ही गिर जाती थी। मैंने 7th 8th क्लास में जाके मैंने सलवार सूट पहनना शुरू किया था, और तब तक मेरी कटिंग ही थी बॉय कटिंग। और अब आप देख सकते हैं 7th क्लास के बच्चे बहुत बड़े होते हैं, मैच्योर तो अभी वाले हो गए, पहले नहीं थे। पर चलिए अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ। सबसे पहले झाड़ू निकालती हूँ, मैट निकालती हूँ, फिर झाड़ू निकालती हूँ। एसी मैंने चला लिया है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पंखा बंद करके एसी में ही काम करना पड़ेगा। तो चलिए हो जाते हैं शुरू। और आज आपके साथ में, वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, अलमारी सेटिंग शेयर करनी है, ज्वेलरी सेटिंग शेयर करनी है, पर देखते हैं क्या रहता है। और तीज का शाम को बनेगा, क्या बनेगा वो भी नहीं डिसाइड अभी तो, क्योंकि पकोड़े वगैरह नहीं बनाऊँगी, पक्ष का मन करेगा खाने का, तो पकोड़े भी नहीं बनेंगे। और फिर क्या बनेगा, तो हलवा या कुछ और, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलिए, फेस पे जो छोटे छोटे पिंपल्स हो गए, इनकी वजह से मैं बहुत टेंस हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि ठीक हो जाएंगे। पर फिर भी जिसका फेस बिल्कुल साफ़ हो और छोटा सा पिंपल हो जाए तो कितनी टेंशन हो जाती है ना। पर चलिए, और कुछ लोगों को लगता है कि मैं कॉस्मेटिक बहुत लगाती हूँ इसलिए, तो मैं आपको बता दूँ, भले ही मेरे पास काफ़ी कोलैब आते हैं और कॉस्मेटिक के मेरे पास इतने कोलैब आते हैं, नाइट क्रीम, सीरम, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। फेस मिस्ट भी मैंने अभी ही लिया है, उसको भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, और मैं अपने फेस पे जो पहले लगाती थी बस वही रेगुलर यूज़ करती हूँ, मैं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती। तो चलो देखते हैं धीरे धीरे, अभी तो अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं कॉस्मेटिक की कोलैब नहीं लेती हूँ, सच में बहुत कम लेती हूँ, बट लिपस्टिक वगैरह या कुछ ऐसे सजने संवरने का ले लेती हूँ, बट फेस पे अपना रिस्क नहीं लेती। तो चलिए फटाफट से कर दिया है मैंने झाड़ू पोछा, और अभी इस रूम का पोछा है जो, वो भी शुरू कर देते हैं। ये मैंने इसमें फ्लोर क्लीनर होता है जो, वो डाला है, जो कि मैंने क्वेसी का ही अगेन मंगवाया था, और ये भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और आपके जो दाग लग जाते हैं फर्श के ऊपर चिकनाई के या किसी भी चीज़ के, अच्छे से रिमूव कर देता है। तो मैंने वो डाल लिया है, मैंने उसको छोटे बॉक्स डब्बे में, मतलब छोटी बोतल में निकाल लिया है। बड़ी कैन से 5 लीटर की है ना, तो छोटे में मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। इससे आपका काम इजी हो जाता है और छोटी चीज़ें रखना भी आसान होता है। तो यहाँ का भी पोछा हो गया है। अभी जो ये मॉप है ये इतना मतलब छोटा सा है, साइज़ इतना छोटा है कि आपके वॉशरूम वगैरह में भी आसानी से ये एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी इसकी मैं सफाई कर दूँगी, सफाई करने के बाद इसको यहीं पे मैं रख दूँगी, क्योंकि ये स्पेस बहुत कम लेता है। अदरवाइज़ अगर आप बड़ा लेते हो तो वो स्पेस भी काफ़ी लेता है, तो आपको उसको रखने में थोड़ी दिक्कत होती है।
बट ये स्पेस बहुत कम लेता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और वॉशरूम वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो चलिए बस अभी जो रूम है उसकी बेडशीट वगैरह है जो बेड की, वो चेंज करते हैं। आप देख ही सकते हो कि बेडशीट वगैरह मैंने सब कुछ उतार दी है, तो मैट्स वगैरह लगा दिए। अभी मैं इसकी बेडशीट है जो वो चूज़ करूँगी, पर उससे पहले मैं बना के लाई थी अपने लिए कॉफ़ी, तो वो एंजॉय कर लेती हूँ। और काम करते टाइम बिल्कुल कंफर्टेबल हमें होना चाहिए। अगर आप खुद ही परेशान हो रहेंगे तो आप क्या काम करेंगे, है ना। तो इसलिए जो मैंने कुर्ती थी वो चेंज कर ली है, क्योंकि लाइनिंग वाली में फिर भी गर्मी तो आती ही है, और जब आपको काम करना होता है तो बिल्कुल मतलब पूरे कंफर्टेबल होके काम करिए। मैं ये नहीं कहती मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पर मुझे पता है कि मुझे रूम के अंदर ही रहना है, अंदर ही काम करना है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल चिल मोड में मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुशन कवर देख लेती हूँ सोफ़ा के लिए और बेड के कुशन्स के लिए। तो मैं जैसे रखती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं एक ही कुशन के अंदर सारे कुशन रख देती हूँ। इससे ये नहीं होता कि एक इधर चला गया एक उधर चला गया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब गुम हो जाते हैं ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो एक ही कुशन के अंदर चारों को एडजस्ट करके मैं रख लेती हूँ। ये बेडशीट जो मैंने अभी नई परचेज़ करी थी विंटर समर वेकेशन पे जून में, तो वो आज मैं ट्राई करूँगी। पहले मेरा मन था कि नहीं अभी नहीं है, रहने दो, पर होते हैं ना हमारे अंदर की नई चीज़ पड़ी है ना, तो उसको लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं, ये रहता है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं ना, अपनी ही चीज़ है तो हमें खुशी तो मिल जाएगी। और अपनी खुशी का ख्याल, ये तो मुझे पता चल गया कि खुद की खुशी का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो हमेशा रोते ही रहोगे, है ना। तो और एक ये बेडशीट थी जो मैंने थोड़े टाइम पहले, ये तो मैंने काफ़ी टाइम मैंने इसको यूज़ कर लिया है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और इसी को मैं देखकर फिर ये दूसरी भी लेके आई थी। तो मुझे तो ये बेडशीट बहुत अच्छी लगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिल गई हैं। और यहाँ जो बेडशीट छोटी हो चुकी हैं उनको मैं सोफ़े के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास सोफ़ा का कवर सिर्फ एक ही है। इवन मेरे पास टेबल के कवर भी नहीं है, तो मुझे वो भी परचेज़ करने हैं। बट कब करेंगे पता नहीं। तो अभी तो मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ, जो फटे कटे हैं उन्हीं से, सच बता रही हूँ। मैं ऐसी शोशेबाजी नहीं करती, मेरे पास ये है मेरे पास वो है, नहीं, मेरे पास टेबल के कवर भी नहीं है ये सच्चाई है। एक टेबल पे मैंने पर्दे का कवर बना के वो लगा रखा है, और एक टेबल पे मैंने जब मेरी शादी हुई थी तब एक टेबल कवर जो रूम सेट के साथ आता है वो यूज़ करती हूँ मैं। और जब एक्सचेंज करती हूँ, मतलब चेंज करती हूँ उसको, तो एक दुपट्टा है वो चेंज कर देती हूँ। तो बस ये है मेरी सच्चाई। तो यही है, मतलब इतना वो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हाई फाई जीवन शैली है मेरी, तो पर जितना है मैं खुश हूँ जैसे भी है, ठीक है। और जो भी मैं अपना काम करती रहती हूँ मैं उसी में खुश हूँ। बट लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रहती है कि ये ऐसे करती है फिर भी इसको कुछ मिला नहीं वो नहीं, तो चिल रहने का, लोगों को भी थोड़ा टेंशन देने का, है ना। और चलिए अब नई बेडशीट करते हैं ट्राई, जो कि बहुत ही बड़े साइज़ में, आप खुद भी देखो कि कितने बड़े साइज़ की है। और अभी मैं इतने बड़े साइज़ की ही बेडशीट है जो लेने वाली हूँ, क्योंकि जो पुरानी बेडशीट थी वो सारी छोटी हो चुकी हैं, और वो अभी या तो सोफ़ा पे यूज़ आएंगी या फिर कहीं और, ऐसे किसी का टेबल कवर बनेगा, किसी का कुछ बनेगा, तो उसी में यूज़ होंगी।
तो जी बेडशीट कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और अभी डाल देती हूँ कुशन कवर, जो बेड साइड्स के भी हैं वो भी पिल्लो कवर ही हैं पुराने, तो उनको भी मैंने अच्छे से यूज़ किया है। मतलब मैं चीज़ों को जल्दी फेंकने में विश्वास नहीं रखती, इसी कारण आपको मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत पुरानी हैं। लोग कहते हैं कि क्या कबाड़ जमा करके रखती हो, पर सच में मैं चीज़ों को फेंक के बिल्कुल भी खुश नहीं होती, इमोशनली भी। और अगर आप प्रोफेशनली भी देखें कि इन चीज़ों को कुछ यूज़ किया जा सकता है, कहीं भी कुछ भी काम आ सकता है, नहीं काम आए तो सफाई करने में तो काम ही आएगा। तो और यहाँ पे मैं जो कुशन है इनको टैप टैप करके इनकी जो शेप है उसको सेट कर लेती हूँ। और बेडशीट मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, रूम की लुक ही मतलब चेंज हो गई। और ये कॉटन में है तो वो गर्मियों के लिए भी अच्छी है, और ये ऐसी है कि आप गर्मी सर्दी इसको दोनों सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। पर हम कॉटन ज़्यादा गर्मियों में ही यूज़ करते हैं, सर्दियों में हम ज़्यादातर वेलवेट ही यूज़ करना पसंद करते हैं। बट ये ओके है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको सर्दी में बिल्कुल नहीं बिछा सकते, आप सर्दियों में भी इसको थोड़ा यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि इसका मटेरियल कुछ ऐसा है ना। और चलिए कुशन कवर आज मैंने ये लगा दिए हैं। कुशन कवर के भी मेरे पास 2 पेयर मैंने मतलब खरीदे हैं और 1 पेयर मैंने खुद से बनाया था। पर्दे थे तो पर्दों की लंबाई काफ़ी थी, तो जो भी कट करके कपड़ा बचा ना उनके मैंने सोफ़ा कुशन कवर और बेड कुशन कवर बना दिए थे, तो वो भी मैंने अच्छे से यूज़ किए थे। और ये जो कुशन कवर है ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ करे थे, जो सोफ़ा कुशन कवर है वाइट वाले। और उसके पास पड़े हैं एक बेडशीट थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, उसका इतना मतलब बुरा हाल हो गया था और इसका मटेरियल भी बहुत ही लो क्वालिटी था, तो फिर मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पर फिर भी मैंने इसको फेंका नहीं, दिल पे पत्थर रख के मैं इसको यूज़ करती रही, क्योंकि हर बार इसका एक पेंट था जो ऊपर से उतर जाता था और पूरे कपड़े को ख़राब कर देता था, सूखने के बाद भी बहुत झड़ता था, तो इसलिए। और इसकी क्वालिटी भी मतलब ऐसी जैसे आपने इलास्टिक की कोई बेडशीट बिछा के रखी है, तो इसीलिए मैं इसको साइड टेबल के रूप में यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके लिए काफ़ी अच्छा मतलब मटेरियल बन जाता है, फैब्रिक साइड टेबल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक का साइड टेबल है, प्लेसमेट है, वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पानी का गिलास, पानी की बोतल, ये चीज़ें रखते हैं। जैसे पानी की बोतल ठंडी होती है तो वो पानी छोड़ती है, तो यहाँ पे गीला इसके ऊपर ही होता है, तो इसके ऊपर से अच्छे इजीली हम उसको साफ कर सकते हैं। तो प्लेसमेट का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे मैं प्लेसमेट नहीं रखती हूँ, यहाँ पे मैंने एक इलास्टिक का एक कवर था जिसको काट के मैंने बेड साइड के टेबल के मतलब साइज़ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया था, वो रखती हूँ नीचे और ऊपर रख देती हूँ मैं ये पिल्लो कवर। ठीक है, तो इससे ये होता है कि पानी भी नहीं बेड तक जाएगा, और यहाँ पे कुछ मैं गीली चीज़ें रखती भी नहीं हूँ। पर फिर भी कई बार हो जाता है, खाना खाता है कोई, या कोई भी हम खाने पीने की चीज़ें ऐसे रख देते हैं जिनसे लीकेज वगैरह हो जाती है ना, तो उसके लिए ये ठीक रहता है, तो नीचे पानी नहीं जाता। जब है तो यूज़ कर लेती हूँ, क्यों फेंकना, है ना। और यहाँ पे जो ये बास्केट थी जिसमें मेरी कॉमन सी चीज़ें रखी रहती हैं जो मुझे हैंडी कई बार चाहिए होती हैं, तो वो मैंने इसमें रखी हैं। और मुझे ये वुडन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको सामने ही रखती हूँ, भले ही इसका यूज़ कम होता हो, पर मैं इसको एज अ डेकोरेशन आइटम रखती हूँ। तो ये है मेरे रूम की फाइनल लुक बेड साइड। और अभी सोफ़ा की तो बाकी है, बट बेड कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और छोटे छोटे चेंजेस से ना आप अपने रूम की लुक चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो पुरानी बेडशीट थी, वैसे तो सोफ़ा के ऊपर कवर लगा हुआ है, पर जो पुरानी बेडशीट है इसके साथ मैं इसको अच्छे से इसकी लुक चेंज कर दूंगी। तो पहले मैंने ट्राई किया कि मैं इसके सिर्फ पीछे का कवर ही, पीछे की जो पोर्शन है वही कवर करूंगी, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से मतलब इधर, अगर इधर तक आ सकता है तो इधर करूँगी। तो फिर इसका जो डिज़ाइन था बीच वाला मिडल वाला बेडशीट का, ये हाथ से ही बनवाई गई बेडशीट है, तो इसका जो डिज़ाइन था वो पीछे जा रहा था, तो जिस हिसाब से ये सही सेटल हो रहा था मैंने उसे लगाया। यहाँ पर उनको बिठा दिया है मैंने कुशन कवर डालने के लिए। तो मैं बच्चों से भी काम लेती हूँ, अगेन बोलूँगी तो कुछ लोग बोलेंगे बच्चों से काम करवाती है, तो हाँ जी, बच्चों से काम लेना चाहिए, जो वो कर सकते हैं उनसे करवाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी उनसे आप बड़े बड़े काम करवाओ या डेली करवाओ, पर कभी कभी करने में ना बच्चों का भी मन लगता है और आपकी भी हेल्प हो जाती है और उनका भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो जो बेडशीट का डिज़ाइन था वो बीच में आ गया है, तो ये देखिए मतलब सिर्फ एक बेडशीट, पुरानी बेडशीट से ही अपने जो सोफ़ा की लुक है वो भी चेंज हो गई है। धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और
आपका रूम है जो वो भी सुंदर लगेगा। तो इसके साथ मैंने मैच किए हैं ये वाइट पिल्लो कवर। तो कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना और ट्राई करके देखना। जो पुरानी चीज़ें फेंकने से पहले उनको यूज़ कर ले थोड़ा, जब बिल्कुल मन भर जाए कि बस अब अति हो गई तब आप इनको फेंक सकते हैं। तब भी मैं तो बोलूँगी कि आप कट करके थोड़े ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लें, ताकि कोई सफाई करनी हो सफाई करी और उसके बाद धोने की बजाय उसको डिस्कार्ड कर दिया तो काफ़ी आपकी यूज़ हो सकती हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स मैं हमेशा शेयर करती हूँ पर रिटर्न में नहीं दे पाती, इसलिए आपको लगता है कि कहाँ टिप्स कहाँ देती है। तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिटर्न में भी साथ में इसको डालूँ, क्योंकि मैंने देखा है कुछ ब्लॉग्स में बिल्कुल छोटी छोटी टिप्स आपको मतलब कट करके दिखाएंगे और बोलेंगे देखो ये एक टिप है। तो मैं वो नहीं करती, बट लोग बहुत देखते हैं फिर उस चीज़ को भी, मतलब ये नहीं सोचते कि इतनी छोटी सी बात जो कॉमन होती है वो सबको पता होती है, बट हाँ किसी को नहीं पता होती, ये भी उनकी बात सही है। तो इस दुपट्टे की बात कर रही थी जो मैंने बोला था कि मैंने दुपट्टे को यूज़ किया क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फेंकने का मेरा मन नहीं किया तो मैं इसको टेबल कवर के रूप में यूज़ करती हूँ। टेबल पे मुझे पेंट करना है बट अभी नहीं, दिवाली के पास करूँगी इस पे पेंट। और यहाँ पे भी मैंने प्लेसमेट रखा है और यहाँ पे ये बास्केट है जिसके अंदर मैंने कांच की डेकोरेशन, टेबल डेकोरेशन की जो गोलियाँ होती है वो रखी हुई हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। और प्लांट्स तो रूम के लुक चेंज करती हैं, ये तो आपको पता ही है। तो प्लांट्स का मुझे बहुत शौक है। ये कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो मैंने रूम के अंदर भी लगाए हैं। तो इनकी भी सफाई ज़रूरी है क्योंकि इनका भी जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है वो भी थोड़ा मैटर करता है कि अगर आप इनके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी होती है तो पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए तो बारिश के बाद अच्छे से पौधे ग्रो होते हैं। तो जी आई होप आपको ये छोटा सा मेरा रूम डेकोरेशन का जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा, किसी को कोई हेल्प भी मिली होगी, टिप मिली होगी और किसी को थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ होगा, है ना। तो अगर कुछ भी है मतलब अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करा करें मेरे व्लॉग्स, ताकि लोग देख सकें, है ना, किसी की हेल्प हो जाए और दूसरा मेरी भी हेल्प हो जाए कि मेरे भी कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाए थोड़े। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मतलब यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, जो पहली बार आए हैं उनको बता दूँ तो काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ सामान था जो टेबल के नीचे मैंने रखा था वो भी मैंने अलमीरा में फ़िक्स कर दिया है। तो धोने के कपड़े हैं वो रख लेती हूँ अलग से। और यहाँ पे ये फिटिंग के लिए मैंने कुर्ती रखी हुई है क्योंकि सूट स्टिच करने हैं मुझे, तो ये मैंने ऊपर ही रख ली है। तो इसको भी इसी के अंदर रख देती हूँ, बाहर रखती हूँ तो गंदे लगते हैं तो इसमें एडजस्ट कर देती हूँ। और बस अभी मैं भी नहा धो के कपड़े करूँगी चेंज, कुर्ती वापस से कुर्ती ही डालूंगी और इन कपड़ों को बाहर रख देती हूँ ताकि धुलने के लिए इनको ले जा सकूँ मैं। और बाय बाय कहने के बाद भी काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली, ब्लॉग आज काफ़ी लंबा हो गया तो पर प्लीज़ स्किप मत करना, देख लेना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और शेयर करना मत भूलना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे कहने से हर एक पर्सन जो भी देख रहा है यहाँ तक पहुँच गया है तो 5 लोगों को तो प्लीज़ शेयर कर दो प्लीज़। बाय बाय, आप भी खा लो खाना, मैं अभी खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख काफ़ी लग गई है। इसके बाद देखेंगे नहाना धोना रेडी होना।